हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों कक्षा 9वीं के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी पूरे इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैंने प्रश्न बैंक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और आप लोगों को ये पूरा बता दिया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो लेसन जो है। ये देखिए, ये पूरा ब्लूप्रिंट है, ये आपको मालूम है। प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। पहला है जो प्रश्न है, क्षितिज के काव्य खंड से शुरुआत होती है। कबीरदास की रचना क्या है बच्चों? बीजक है, याद कर लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी गांव में हुआ था। जिनमें निशान लगे हैं इनको आपको पढ़ लेना है। कबीरदास की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा की है। छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं? कुल 5 कवि हैं। ठीक है। वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है बच्चों? पृथ्वीराज रासो। प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन हैं? कबीर। ये ज्ञान मार्गी के हैं ये कबीरदास, और प्रेम मार्गी के होने चाहिए मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, आप इसको सुधार लीजिएगा। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है बच्चों? ये है हमारा रामचरितमानस। फिर वात्सल्य रस सम्राट कौन से हैं बच्चों? तुलसीदास जी ने वात्सल्य रस से रिलेटेड रचनाएं की हैं। फिर यहाँ पे बच्चों एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। फिर 8वां है, कवि ने लता का मानवीकरण किससे किया है? नव विवाहिता। जो कवि हैं उन्होंने लता को नव विवाहिता, शादीशुदा लेडीज के रूप में बतलाया है। कैदी और कोयल दोनों ही किस देश के गुलामी हैं? वासी हैं, तो ये गुलाम देश के वासी हैं। 10वां है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के कवि कौन है? कबीरदास। देखिए अभी मैंने बताया था, प्रेम मार्गी हैं जायसी, ज्ञान मार्गी हैं कबीरदास। इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ज्ञान मार्गी कौन है? कबीरदास हैं। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद बच्चों ये सही जोड़ियां हैं, इन सही जोड़ियों को आपको पूरे तैयार कर लेना है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे कुछ कुछ काम की हैं, जैसे कि रामचरितमानस की रचयिता कौन है बेचारा? तुलसीदास जी, पता होना चाहिए आपको। इस तरीके से आपको ये देख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका उत्तर है ये उसकी स्वच्छंदता से। कोयल जो है वो आज़ाद है, इसलिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो कहाँ ढूंढता है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, आदि आदि स्थान पे। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत रचना है बच्चों मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर रसखान किसके भक्त रहे? ये कृष्ण भक्त थे। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? हाथी से। हाथी के बराबर होता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान होता है वो हाथी के जैसा होता है, बलवान, ताकतवर। ठीक है। 10वां है बच्चों, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो ये लिखा है पूरा उत्तर। मानसरोवर पवित्र सरोवर है जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये तैयार कर लेना आप इस प्रश्न का उत्तर। 5वां है, कोयल की कूकू सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? वो ये सोचने लगे थे कि अर्धरात्रि में कोयल की कूकू का क्या कारण है। कवि सोचते हैं या तो कोयल पागल हो गई है या फिर कोई विशिष्ट संदेश देना चाहती है। उसने कहीं दावानल की तरह फैलने वाली स्वतंत्रता की आग तो नहीं देख ली जिसे वह बिना समय गवाए सबको तुरंत बताना चाहती है। मतलब रात में जब कोयल बोली उसके सुनने से कवि जो रहे वो थोड़ी से आश्चर्य में पड़ गई कि रात में कोयल क्यों बोल रही है, क्या वह पागल तो नहीं हो गई या फिर वो कोई विशेष सूचना तो नहीं देना चाहती है। 6वां है बच्चों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसलिए जल रहे थे वो क्योंकि वो कह रहे थे कि कोयल जो है वो स्वतंत्र और कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि या हम इंसान परतंत्र हैं, हम जेल में बंद हैं, हम कहीं भी नहीं आ जा सकते। कोयल चाहे जहाँ पे भी जा सकती, इसलिए वो उनको ईर्ष्या हो रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों ये 12वां क्वेश्चन, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। तैयार कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। 16वां क्वेश्चन, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। ठीक है, ये जो प्रश्न है उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, ये प्रश्न बैंक है MP बोर्ड के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2023, उसके प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है तो आप निशान लगा लें, और नहीं है तो आप इसी को समझ लें। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम और प्रत्येक की 2-2 रचना। तो ये लिखे हैं, इनके आपको नाम है ये सूरदास, इनकी रचना है सूरसागर सारावली, ध्रुवदास ब्रजलीला और दानलीला। ठीक है।
इसके बाद बच्चों आप लोगों को ये है प्रश्न कि ये वाला छूट गया, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। 21वां क्वेश्चन, नई कविता के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना के नाम। 22वां क्वेश्चन, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, ये पढ़ लीजिएगा। 24वां पढ़ लीजिएगा, कवि रश खान वाला। 25वां पढ़ लीजिएगा, देखें स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप लोग। फिर यहाँ पे आते हैं बच्चों ये जो पद्यांश आ रहे हैं इनके बारे में, तो ये वाला कर लीजिएगा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। फिर ये दूसरा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुरबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, ये कर लीजिएगा आप लोग ये। फिर इसके बाद ये छठवां वाला, फैली खेतों में दूर तलक वाला तैयार कर लीजिएगा। 7वां देख लीजिएगा, बालों के सांपों से अंकित वाला। तो ये आपके 4 मैंने आपको पद्यांश बता दिए, इनको देख लीजिएगा। इकाई 2 की तरफ बढ़ते हैं, काव्यबोध। इसमें देखें काव्य के कितने भेद माने गए हैं, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बेटा? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ये देखें तीसरा प्रश्न, काव्य के कितने भेद हैं? ये दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। 1 मिनट में आपको पेन ले लूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। फिर कामायनी क्या है बच्चों? ये एक कामायनी है, महाकाव्य है यहाँ पे। फिर इसके बाद रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर यहाँ पे बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव पढ़ लेना, रति। 9वां पढ़ लेना, रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये किसकी है? आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा। 11वां है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार मतलब बच्चों गहना होता है। जिस प्रकार गहने मनुष्य की सौंदर्य को बढ़ाते हैं, मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2, वार्णिक और मात्रिक छंद। फिर इसके बाद 15वां है, अर्थालंकार में चमत्कार कैसे होता है? अर्थ के माध्यम से। 16वां है, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो परंतु उसके बार बार अर्थ अलग अलग हो तो उसे बेटा यमक अलंकार कहते हैं। बार बार अलग अलग जब डिफरेंस निकले तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता बेटा? यमक अलंकार। उदाहरण, कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिखाय, यही खाए बौराय नर, यही पाए बौराय। आप पढ़ लीजिएगा। उपमा मतलब होता है बेटा तुलना। अपन उपमा मतलब क्या होता? तुलना। तुलना मतलब समानता। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। रिक्त स्थान देख लीजिएगा। खंड काव्य में जीवन के कितने, कौन से हिस्से का? खंड काव्य में वैसे यहाँ पे बच्चों इसमें होना चाहिए, खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। नायक का संपूर्ण जीवन पर आधारित होता है ना, तो ये उत्तर गलत है। इसमें आएगा खंड काव्य में कोई एक हिस्से की बात की जाती है और महाकाव्य में संपूर्ण बात की जाती है। उत्तर मिला लीजिएगा आप। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं बच्चों। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, रौद्र रस का होता है क्रोध, करुण रस का होता है शोक। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर इसके बाद सही जोड़ियां देख लीजिएगा। ये वाक्यम रसात्मक काव्य में किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। पंचवटी क्या है बच्चों? एक खंड काव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। छंद के पढ़ने की लय, छंद को कैसे? गाना गा के पढ़ते तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। फिर देखें एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को बेटा दृश्य काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम तो ये है महाकाव्य और खंड काव्य। 5वां है बेटा, काव्य के कितने भेद होते हैं? इसके नाम लिखिए। तो अभी आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। 5वां, 8वां, 15वां। ये देखें, ये है पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 15वां, ये है इनके उत्तर। इसको आप पढ़ लीजिएगा। सत्य असत्य में देखें, 6वां, महाकाव्य में एक सर्ग होता नहीं, गलत बात है। महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं। छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता, सही बात है, अभी हमने पढ़े इसको। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा तो ये लिखी है। काव्य किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम तो ये पूरा तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद रस एवं उनके स्थायी भाव। रस क्या होते हैं? किसी काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने से श्रोता के मन में जब आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। इसके भाव ये लिखे हुए हैं पूरे। छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा, छंद क्या होती है बेटा? वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि से युक्त रचना को छंद कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। ये पढ़ लेना। दोहा की परिभाषा, तो दोहा को याद कर लेना बच्चों। दोहा में जो होता है, दोहा में क्या बेटा? 13-13 और 11-11 मात्राएं होती। पहले और तीसरे में तो देखो, पहले का 1 और तीसरे का 3, तो याद रखना पहले तीसरे में 1-3 मतलब 13-13 और दूसरे चौथे में 1-1 हो जाती है। फिर ये उदाहरण याद कर लीजिएगा।
यहाँ पे बेटा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है, एक ही वर्ड आता, देखो रा 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 रा, यहाँ पे देखिए ज ज ज ज, इस तरीके से। तो काव्य में जब कोई एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे हम कौन सा अलंकार होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। अभी मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, एक आध दिन हिंदी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, अभी आप इतना देख लें, पढ़ लें। ये पढ़ लीजिएगा, 16वां मानवीकरण अलंकार की परिभाषा पूरा तैयार कर लीजिएगा। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना आप लोग। फिर इसके बाद इकाई 3 क्षितिज भाग 1 खंड, ये आ गया गद्य खंड। झूरी के साले का क्या नाम था बेटा, गया। 2 बैलों की कथा वाली है ना, झूरी जो रहा उसके साले का नाम क्या था, गया। दोनों बैलों को कहाँ बंद किया गया था, काजी हाउस में। फिर किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता है, तो नेपाल से। आजकल कैसी जीवन शैली हो गई है बेटा, न्यूतन, ठीक है, नए तरीके की। फिर 14वां है उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार रहे हैं, तो सांस्कृतिक दास्ता। 20वां है फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है, चेहरे पर मुस्कुराने की, कि फोटो खिंचवाते समय हमेशा कैसा चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने। 24वां है महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली, तो ये मिली थी जेबुन निशा। फिर यहाँ 25वां है महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी, तो वो ब्रज भाषा में लिखती थी। 26वां महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था, तो गांधी जी ने ले लिया था। फिर रिक्त स्थान देखें, पहला है प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में। तीसरा है बैल के स्थान गधे से कैसा है, नीचा है। फिर 9वां देखें, एकांकी में एक अंक होता है, एकांकी में एक अंक और नाटक में अनेक अंक, ठीक है। फिर 12वां याद रखना, जूता सदैव टोपी से महंगा होता है, कीमती होता है। जूते महंगे आते, कि टोपी आपको 50 रुपये में मिल जाएगी मगर जूते आपको 50 रुपये में नहीं मिलेंगे, तो याद रखना जूता हमेशा महंगा होता है टोपी से। 15वां, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे, विदुषी, ठीक है, कि वो प्रवचन जो देती हैं ना, भागवत कराने वाले पंडित को विदुषी बोलते, औरतें रहती हैं जो। फिर पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है, ये पढ़ लेना, इनके उत्तर नीचे मिलेंगे, पहला, दूसरा, 9वां, 11वां, 14वां, 15वां, 17वां, ठीक है। तो ये है पहला, दूसरा, यहाँ देख लेना, 9वां, 11वां, 15वां, 17वां, ये पूरे उत्तर हैं आपके सामने, इसको आप देख लें। इसके बाद बेटा अगले प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। तो गद्य की प्रमुख विधाओं को पढ़ लीजिएगा। गद्य की प्रमुख विधान कौन कौन सी होती है, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय, तो निबंध के बारे में पढ़ लेना, निबंध की पूरी परिभाषा, उपन्यास क्या होता है, कहानी क्या होता है, नाटक क्या होता है, इसको तैयार कर लेना। फिर 9वां एकांकी की कोई 2 विशेषताएं, 11वां प्रेमचंद्र के साहित्य की 2 विशेषताएं, प्रेमचंद्र की भाषा शैली, ये जीवन परिचय है बच्चों, प्रेमचंद्र के बारे में पूछा जा सकता है। फिर हरिशंकर परसाई जी के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये पूरा आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद बारी आती है बच्चों ये प्रश्न उत्तरों की, कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो ये लिखा है इसका पूरा उत्तर, ठीक है, ताकि कितने पशु आए और गए इसके बारे में हमें पता चल सके। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ये कर लीजिएगा। फिर प्रेमचंद्र की कोई 2 कहानियों के नाम, तो पंच परमेश्वर और शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। फिर इसके बाद 25वां, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की, 26वां, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखन, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। 32वां तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 34वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तैयार कर लेना। फिर गद्यांश में ये जानवरों वाला तैयार कर लेना है बच्चों आपको। फिर हम सांस्कृतिक अस्मिता वाला कर लेना, ये प्रश्न छूट गया, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, इसको भी देख लीजिएगा। फिर बच्चों 4था प्रश्न गांधी जी ने कहा था, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर 6वां प्रश्न चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं घिस जाता, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर बच्चों यहाँ पे 9वां प्रश्न है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। देखिए बच्चों, अगर आपके पास प्रश्न बैंक है तो आपको फिर मेरे को पूरा ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से निशान लगा लें और लिख लें, और अगर नहीं है तो फिर मैं दिखा भी दूंगा, तो आप कितना इतना सारा लिखते कैसे रहोगे। इसलिए ये जो गद्यांश है थोड़ा स्पीड में निकाल दिया मैंने। अब बेटा इकाई 4 की बात आती भाषा बोध की, तो इसमें देखना सही विकल्प, देखें ये पूरे सही विकल्प हैं, इनके उत्तर लगे हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लें। ये देखें 5वें का सा, फिर 7वें का सा, फिर यहाँ 11वें का सा, फिर इसके बाद 13वें का आ, 14वें का सा, ठीक है। फिर ये 19वें का सा, 20वां है मुंह की खाना मतलब हार मानना। यहाँ देखें ये खालिस्तानी, पूरे स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, ये देखें ये है पूरे प्रश्न यहाँ तक, और फिर ये नीचे इनके उत्तर हैं, तो ये तैयार कर लीजिए आप इनको। वीडियो लंबा ना हो जाए बच्चों, इसलिए थोड़ा स्पीड में निकाल रहा हूँ, आप लोग अभी पढ़ लें, बाद में मैं समझा दूंगा।
निपात किसे कहते हैं इसकी परिभाषा कर लीजिएगा। मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर तैयार कर लेना। समास की परिभाषा, इसके प्रकार तैयार कर लीजिएगा। फिर तत्सम शब्द क्या होते ये देख लेना, संधि समास में अंतर देख लीजिएगा। इकाई 5 बच्चों कृतिका, इसमें देखें दूसरा वाले का उत्तर है ए, 5वें का है सा, फिर यहाँ पे 10वें का है बा, 11वें का है सा, ये देख लीजिए। फिर इसके बाद सही जोड़ी, तो ये पूरी सही जोड़ी कर लेना है आपको। एक वाक्य में उत्तर, तो पहला, चौथा, छठवा इसके और ये 9वां। तो देखें ये है पहले का उत्तर, ये है चौथे का उत्तर, ये छठवें और ये है 9वें का उत्तर। तो ये आप मिला लें इससे और इसको देख लीजिएगा। फिर लघुत्तरी का दूसरा, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी, ये कर लीजिएगा। तीसरा, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है, ये तैयार कर लीजिएगा। 7वां कर लीजिएगा मृदुला गर्ग वाला। 8वां कर लीजिएगा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य। देखिए अभी मैं कुछ ग्रामर के भी आपको प्रश्न उत्तर बताना चाहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो जल्दी कर रहा हूँ। अपठित में पहला कर लेना, तीसरा कर लेना, चौथा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये 7वां तैयार कर लीजिएगा। 7वें के बाद आपको यहाँ पे फिर अपठित काव्यांश पद्यांश, मतलब इसमें पहला वाला कर लीजिएगा जो जल बाढ़े नाव वाला। फिर 6वां कर लीजिएगा गगन गगन तेरा यश फहराए, ये देख लीजिएगा। इनको आपको याद कर लेना है बच्चों बहुत अच्छे से। और ये 7वां, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, फिर ये वाला है ना। अब पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में सेक्शन चेंज कर लें, मतलब वर्ग बदलने के लिए आवेदन पत्र तैयार कर लें आप लोग। फिर अर्धावकाश, आधे दिन की छुट्टी के लिए अवकाश पत्र तैयार कर लें। शाला त्याग प्रमाण पत्र, मतलब ये टीसी के लिए आवेदन पत्र, ये तैयार कर लें। फिर इसके बाद सीधे आपको देखना है ये वाला, अपने मित्र की परीक्षा परिणाम की जानकारी हेतु, इसको तैयार कर लें। निबंध में बच्चों आप लोग विद्यालय का वार्षिकोत्सव, जल ही जीवन, व्यायाम से होने वाले लाभ, ठीक है, इसको देख लें, ये तैयार कर लें आप लोग। ये 3 निबंध हैं आपके। इसके बाद निबंध लेखन में एक और ये दूसरा टॉपिक है, इसमें रूपरेखा के साथ आपको दिखाना है, तो ये कर लीजिएगा। विद्यार्थी जीवन, जीवन का स्वर्णयुग, विद्यार्थी अनुशासन, इसको तैयार कर लें। फिर इसके बाद स्वास्थ्य ही धन है, ये तैयार कर लें। इसके बाद आप एक और तैयार करना चाहते हैं तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ये भी पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लें। मेरी प्रिय पुस्तक देख लीजिएगा, और कंप्यूटर वाला ये तैयार कर लें। इसके बाद बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वन संरक्षण वाला भी देख लेना। बच्चों लास्ट प्रश्न दिखाना चाहता हूँ, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ा स्पीड में निकाला हूँ, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मुझे आपका वीडियो नहीं मिला, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए आपको वीडियो नहीं मिलता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो की हर जानकारी आप तक पहुंच जाए। देखें ये प्रश्न संवाद लेखन में बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप बहुत अच्छे से। ये तीनों संवाद लेखन कर लेना है। कौन सा? माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए बातचीत, माँ और बेटी की, ये तैयार कर लें। फिर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पिता और पुत्र का संवाद, है ना, अपन अपने पापा से जैसे बात करते वही बात करनी है। पापा बोल रहे हैं तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, आप कहोगे पापा मुझे चिंता है कि मैं इस विषय में कैसे पास हो पाऊंगा। इस तरीके से बातचीत करना है और कुछ नहीं। फिर अपने दोस्त से पढ़ाई के लिए बातचीत, हेलो, अपना नाम ले लो दोस्त का, हेलो विकास कैसे हो, क्या पढ़ाई चल रही, तो विकास बोलेगा विकास, फिर आएगा आपका दोस्त, लिखेंगे यहाँ पे कि मित्र 2, ये ठीक चल रही है मेरे, ये हिंदी के निबंध है और आवेदन पत्र तैयार हो गए। इस तरीके से आपको पूरा ये पढ़ लेना है। फिर विज्ञापन लेखन, तो ये दोनों तैयार कर लेना, सूचना और ये। बच्चों यहाँ पे ये हमारा वीडियो फिनिश हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ लें, तैयार कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।